वेलकम एवरीवन, वायरलेस क्लासेस के एक न्यू क्लास में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली आज का जो क्लास होने वाला है अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए जीके का होने वाला है मिक्सअप क्लास। आज मैं आपको जीके के कुछ मिक्सअप क्वेश्चंस देने वाला हूं, प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि ओवरऑल 30 होने वाले हैं। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए मैं आपको इस क्लास में उसको कवर करने वाला हूँ। एंड पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा एंड व्हाट्सएप के चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा अगर आपको प्रीवियस क्लासेस को वॉच करना है। आपको जितने भी क्लासेस चले हुए हैं प्रीवियस, वो अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के मैराथन क्लास का एक नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। एंड जिसको भी नोटिफिकेशन का इशू है, क्लास से संबंधित नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, वो चेक कर लें कि आपने वायरलेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस किया है या फिर नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। एंड जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, ठीक है। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना अपना कमेंट। अदरवाइज जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, देश के एकमात्र किस राज्य में या फिर देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा हिंदी है, ठीक है। सो देश के एकमात्र किस राज्य की, कौन सी वो राज्य है जिसकी जो राजभाषा है वो क्या है, इंग्लिश है। सो वो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो देश होगा नागालैंड, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे नागालैंड होगा। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है, ठीक है। कौन सा जो नीचे कंट्री दिया गया है जिसका जो प्रमुख लैंग्वेज है वो तमिल है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये आप सभी के मिक्सअप क्वेश्चन है ओवरऑल। सो यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सभी आपको मिक्सअप तरीके से देखने को मिलेंगे, मिक्स क्वेश्चन है ओवरऑल। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, अवधी के, भोजपुरी लैंग्वेज के, ब्रज भाषा के या फिर खड़ी बोली के। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो है ब्रज भाषा। अमीर खुसरो ने ब्रज भाषा के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा, त्रिपुरा की राजभाषा है। सो अगर आपको जिन क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। सो जो त्रिपुरा की राजभाषा है वो है ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला। करेक्ट आंसर होगा हमारा बांग्ला। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है, ठीक है। वो कौन सा स्टेट है जिसने अपना सरकारी भाषा को किसको दर्ज किया है, उर्दू को दर्ज किया है। सो वो जो राज्य है वो है राजस्थान। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवंथ नंबर क्वेश्चन, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी, ठीक है। सो दूरदर्शन की जो प्रथम समाचार वाचिका थी वो थी प्रतिमा पुरी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट है, ठीक है, प्रतिमा पुरी। एट्थ नंबर क्वेश्चन है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था बेसिकली। सो जो दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम था वो किस ईयर में स्टार्ट किया गया था, 1980 में, 1972 में, 1975 में या फिर 1981 में। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1972, ठीक है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में स्थित है, फ्रांस में, भारत में, जापान में या फिर चीन में। सो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ पे है, वो भारत देश में स्थित है। यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर जो है हमारा इससे स्टार्ट हो रहा है तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा। सो ये बेसिकली स्थित होगा हमारा महाराष्ट्र में, अगर वो इस नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा ए स्टार्ट जो है करेक्ट है। 11th नंबर हमारा क्वेश्चन है, बेसिकली भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक को जाता है उनका नाम क्या है, ठीक है। सो हरित क्रांति का जो श्रेय जाता है वो जाता है जयंत नालिरकर। करेक्ट आंसर है जयंत नालिरकर। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा, ठीक है। 12th नंबर हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है, राणा प्रताप सागर संबंधित है।
सो ये किस चीज़ से संबंधित है? सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, या फिर नाभिकीय ऊर्जा से, या फिर जल विद्युत से? सो ये बेसिकली संबंधित है, रिलेटेबल है जल विद्युत से। ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो कौन सा डेट में होता है बेसिकली? सो ये होता है हमारा 4 जुलाई में, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो 4 जुलाई को होती है, इस डेट को होती है। भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? सो ये बेसिकली लिए गए हैं यहाँ पे मुंडक उपनिषद से, ठीक है। भारत के जो राज चिन्ह है उसमें प्रयोग होने वाला सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? सो बेसिकली जो हमारा गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देना, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? बेसिकली हिंदी जो है ना वो किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पारसियन, रोमन, देवनागरी या फिर पॉली, ठीक है। किस लिपि में हिंदी को हम लोग लिखते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, मैं सभी के कमेंट्स को जरूर से चेक करूंगा, ठीक है। बाह्य लिपि को किसने स्पष्ट किया? सो इसको स्पष्ट किया था, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट इसमें करेक्ट होगा, जेम्स प्रिसेम्प, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो बेसिकली 28 फरवरी को, 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, सो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो आप इसका कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, आपके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैं ज़रूर से उसका रिप्लाई करूंगा। अगर वो करेक्ट रहेगा फिर भी, अगर इनकरेक्ट रहेगा फिर भी मैं आपको उसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है वो बेसिकली मनाया जाता है 24 फरवरी को। करेक्ट आंसर क्या होगा? 24 फरवरी। ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है और इजी भी है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो आप दोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हिंदी दिवस बेसिकली किस दिन मनाया जाता है? 26 अगस्त, 15 फरवरी, 14 सितंबर या फिर 18 दिसंबर। करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है कमेंट के थ्रू। 23rd नंबर हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? सो उनका नाम है जो वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, MS सुब्बलक्ष्मी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? MS सुब्बलक्ष्मी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 24th नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत का सार्वजनिक प्राचीन घराना है? ग्वालियर, लखनऊ घराना, जयपुर या फिर आगरा घराना? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर घराना। हिंदुस्तानी संगीत का जो सर्वाधिक प्राचीन सबसे पुराना घराना है वो कौन सा है? हमारा ग्वालियर घराना। 25th नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है? कौन सा घराना नहीं है हिंदुस्तानी संगीत का? सो आपको ऐसे ही पता चल रहा है, इसका होगा आंसर किराना घराना। ये हमारा जो है हिंदुस्तानी संगीत का कोई घराना नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुपद गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, जो हमारा ध्रुपद गायिका है या फिर कह लें ध्रुपद गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? सो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर इज ग्वालियर घराना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, पंडित भीमसेन जोशी हैं, क्या है बेसिकली वो? बांसुरी वादक, हिंदुस्तानी गायक, सितार वादक या फिर ओडिसी नर्तक? करेक्ट आंसर इज हिंदुस्तानी गायक। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? सो इसका स्टार्टिंग किया था अमीर खुसरो ने। सो ये थे ओवरऑल आपके लिए 28 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। किस सेक्शन से? ये है आपके जीके सेक्शन से फॉर अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। एंड स्कॉलरशिप से रिलेटेड, अतुल महेश्वरी से रिलेटेड और भी कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपके पास शेयर किया जाएगा यूट्यूब के थ्रू एंड व्हाट्सएप चैनल के थ्रू। एंड PDF आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जा रहा है अभी थोड़ी देर बाद। सो व्हाट्सएप चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए, सब कुछ आपको वहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपको नेक्स्ट डे होगी और
आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमारे पास शेयर कर सकते हैं। ओके।